नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी हाल ही मनाया गया नो स्मोकिंग डे, धूम्रपान निषेध दिवस। कब मनाया गया? इसे मनाया गया 9 मार्च को। ऑप्शन ए याद रखना, 9 मार्च को। अब ये प्रतिवर्ष नहीं होता है, ठीक है। इसे मनाया जाता है कब? इसे जो है मार्च का जो एक ऐश वेडनेसडे होता है, आपको बता दें कि हर साल मार्च महीने का जो दूसरा बुधवार होता है उसी दिन इसे मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में। एक दिवस और आपको याद आता होगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो कि होता है 31 मई को। तो दोनों को थोड़ा सा याद रखना। और ये जो धूम्रपान निषेध दिवस है, नो स्मोकिंग डे, ये हर साल 9 मार्च को नहीं आता है, ठीक है। तो हर साल मार्च महीने का जो दूसरा बुधवार होता है उसी दिन इसे मनाया जाता है। पहली बार इसे 1984 में मनाया गया था आयरलैंड गणराज्य में। और ये जो ऐश बुधवार होता है, इसका क्या मतलब होता है? देखो फ्रेंड्स, पश्चिमी ईसाई धर्म में ऐश बुधवार को पहला दिन या लेंट के मौसम की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आधिकारिक तौर पर इसे ऐशज का दिन कहा जाता है। और ये जो ऐश बुधवार होता है, ये हमेशा ईस्टर जो त्योहार होता है उसके 40 दिन पहले आता है, और इसमें रविवार को काउंट नहीं किया जाता है। एक बात और याद रखना कि इस साल 2022 की जो थीम है नो स्मोकिंग डे की, वो है क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल, ठीक है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, उसको आपको मैं याद दिला दूं। जैसे कि 3 मार्च, ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, तो याद रखना कि 3 मार्च को मनाया गया था विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया था। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। इसके बाद एक डेट और याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है 16 मार्च। इस दिन होगा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 21 मार्च का दिन भी इंपॉर्टेंट रहता है, अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि विश्व वन्यजीव दिवस ये 3 मार्च को होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस ये होता है 21 मार्च को। 22 मार्च को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है, विश्व जल दिवस, ठीक है। और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसके पहले आपको याद दिला दें कि मासिक ई पत्रिका करंट अफेयर की, जो कि फरवरी की कंप्लीट ई बुक है, अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा कि यह एक पीडीएफ के रूप में ई बुक है, जिसमें पूरे फरवरी माह के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को कलेक्ट किया गया है डे वाइज। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का अध्यक्ष कौन बना है? अभी हाल ही में FATF ने 2 देशों को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। पाकिस्तान तो पहले से ही आप जानते ही हैं, इसी के साथ UAE को भी अब ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है FATF के द्वारा। तो हाल ही में इसके जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है टी राजा कुमार। अब नाम से लगेगा कि ये इंडियन है, लेकिन ये इंडियन नहीं है, मूल रूप से ये सिंगापुर के हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन सी है। और FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, स्थापना इसकी हुई थी 1989 में। कुल 39 देश इसके मेंबर हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है, पेरिस में। सिंगापुर के डी राजा कुमार जो कि FATF के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। और ये जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लेयर की जगह पर आए हैं, डॉक्टर मार्कस प्लेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 को लॉन्च किया है? नूर 2, नूर एक फारसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। तो इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ईरान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो यह एक मिलिट्री सैटेलाइट है, और इसे जो है IRGC मतलब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ईरान का यह दूसरा सैन्य उपग्रह है। पहला जो सैन्य उपग्रह था उसे ईरान ने अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। और अच्छा, ये भी बता दें कि ये जो नूर 2 है, ये पृथ्वी की जो कक्षा है अंडर 500, सबसे निचली कक्षा में ही इसे स्थापित किया गया है। पहला जो सैटेलाइट था वो 425 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया था। ईरान के बारे में आप जानते हैं, राजधानी तेहरान है, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं, मुद्रा वहां पर चलती है तोमान, ठीक है। ये हाल ही में एक मुद्रा का निर्माण वहां पर किया गया था, जिसको वहां पर तोमान कहते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा को लॉन्च किया है? झरोखा, तो ये जो कार्यक्रम है झरोखा फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया गया है
संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत झरोखा नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर। यानी कि ये जो कार्यक्रम है ये 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक चलेगा और इसका जो पहला आयोजन था वो किया गया कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल मध्य प्रदेश में। तो ये एक कंपेंडियम है ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आर्ट एंड कल्चर का, तो इसको जरूर याद रखना। और इसी के साथ आपको ये भी याद दिला दें कि ये जो मैंने डेज आपको बताया यानी कि 8 से लेकर 14 मार्च तक इसका जो आयोजन होगा वो 13 स्टेट और यूटीज के 16 लोकेशंस पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना है इसको। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता के लिए बी ए वेयर नामक पुस्तिका किसने लॉन्च की है। तो देखो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि प्रतिदिन जो है सोशल मीडिया हो या फिर फोन कॉल हो, व्हाट्सएप पर आने वाले जो मेल्स वगैरह होते हैं, तो इन चीजों के माध्यम से आपके लिए फिशिंग की जाती है, मतलब आपको फंसाया जाता है। कभी कभी आपसे कहा जाता है कि बस पिन डालो, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आप पिन डाल देते हो यूपीआई में जाकर, आपके पैसे जो है कट जाते हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो बी अवेयर नामक पुस्तिका है इसको लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पर जबकि अब पूरी दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, भारत में भी जो है ये जो डिजिटल लेन देन है उसको बहुत अधिक बढ़ावा मिल रहा है, ई कॉमर्स अपने चरम पर है। तो फिर ऐसी जो चीजें हैं इस पर आपको बहुत अधिक फोकस करना चाहिए। वैसे एक लाइन याद रखना, दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आपको 25,000 मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे, 25 लाख मिलेंगे, बस अपना जो फोन पे है, यूपीआई है, उस पर खोलो और एक्सेप्ट कर लो। उसके लिए आपको एक पिन डालना होगा, अपना जो पिन है उसको डाल दो और जैसे पिन डालोगे पैसा गया और फिर मिलने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। फिर आपको बहुत अधिक परेशानी होने वाली है। मुश्किल से कुछ लोगों को ही पैसा वापस मिल पाता है। मैंने तो देखा है कि मैक्सिमम लोग अंत में बस संतोष कर लेते हैं कि गया पैसा। तो ऐसा मत करना, कभी भी पिन मत दिया करो किसी को, ना तो पिन दो और ना तो ओटीपी दो। और जो फर्जी के जो ऐप होते हैं उसको भी डाउनलोड मत करो। और सबसे ज्यादा खतरनाक क्या होते हैं मालूम है, जो ये जैसे कुछ प्रतिबंधित जो ऐप होते हैं जब हम उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे कि भारत में अगर देखा जाए तो पबजी बैन है, लेकिन पबजी का जो फेक एपीके है उसके द्वारा बच्चे जो है खेलते हैं, बच्चे क्या बड़े भी खेलते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं और फिर एक दिन उनका अकाउंट भी खाली हो जाता है। रिजर्व बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी 1935 में। नेशनलाइजेशन इसका हुआ 1 जनवरी 1949 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और शक्तिकांत दास वर्तमान गवर्नर हैं। इनका क्रम जो है वो 25वां है, याद रखना इसको भी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ क्लाउड रणनीति में तेजी लाने के लिए एक समझौता किया है। आपने देखा होगा कि अब दुनिया में बहुत तेजी से ई कॉमर्स को बढ़ावा मिल रहा है। मैक्सिमम लोग अब जो खरीदारी है जो कर रहे हैं वो मतलब ऑनलाइन ही करते हैं। इसके लिए बहुत सारी सोशल साइट्स बन चुकी हैं, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है और मीशो है, पता नहीं कितना नाम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सेल वगैरह लगती है तो बहुत अधिक लोग विजिट करते हैं और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो ऐप होते हैं, हालांकि ऐप काम करते हैं इसके बावजूद, क्योंकि ये लोग हमेशा जो है बैंडविड्थ अपनी बढ़ा के रखते हैं। तो फ्लिपकार्ट का जो अनुभव होगा आपका और अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब गूगल के साथ उसने एक अनुबंध किया है, यहाँ पर साझेदारी की है। तो गूगल का जो क्लाउड है उस पर आधारित अनुभव आपको मिलेगा। आपको बता दें कि गूगल इसके पहले फ्लिपकार्ट किससे पहले गूगल से पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड का इस्तेमाल करता था। तो अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको और भी देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे फ्लिपकार्ट पर तब। तो फ्लिपकार्ट गूगल क्लाउड की सुरक्षित और स्केलेबल वैश्विक अवसंरचना और शक्तिशाली नेटवर्किंग तकनीकों का लाभ उठाकर बढ़े हुए ट्रैफिक के साथ पीक परचेजिंग सीजन के दौरान भी मजबूत ऐप एक्सेस और प्रदर्शन प्रदान करने में सक्षम होगा। मतलब फ्लिपकार्ट पे सब कुछ कैसा चलेगा, मक्खन जैसा। अच्छा, एक बात आपको और बता दें कि अमेजन का तो अपना ही पहले से ही उसका जो क्लाउड है वो है। तो अमेजन पे ऐसी दिक्कत आपको ना तो थी ना तो होगी। फ्लिपकार्ट ने लंबे समय से गूगल की सेवाओं के पोर्टफोलियो का उपयोग किया है, लेकिन वह पहली बार है जब ई कॉमर्स कंपनी ने नवाचार में तेजी लाने के लिए गूगल क्लाउड के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। फ्लिपकार्ट और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के ई कॉमर्स को बढ़ने में मदद करने के लिए 2017 में क्लाउड सहयोग का गठन किया था। तो यहां पर देखो, जहां पर आपको सस्ता मिले वहां पर जाकर फटाफट जो है परचेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये कि ये बस आपके लिए जानकारी, मैं
कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप कहां से परचेज करो, जहां पर सस्ता मिले वहां पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को स्टार्ट किया है? अच्छा, कौशल्या मातृत्व योजना को स्टार्ट उसी प्रदेश में किया गया जहां पर राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए एक योजना स्टार्ट की गई थी, जिसमें जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको सालाना 6,000 रुपए प्रोवाइड करवाए जाते थे। अब इस स्टेट का नाम आपको याद आ गया होगा। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल हैं, ये भी याद रखना। तो भूपेश बघेल ने अभी महिला दिवस जो कि मनाया गया था 8 मार्च को, तो 8 मार्च के अवसर पर इस महिला मातृत्व कौशल योजना को स्टार्ट किया है। और इस योजना के अंतर्गत जब किसी भी महिला को या किसी परिवार में दूसरी बेटी पैदा होगी, दूसरी बेटी के पैदा होने पर उसे 6,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक काफी मतलब कि अच्छी योजना मैं मानता हूं। 6,000 नहीं, 5,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो सॉरी इसके लिए 5,000 रुपए मिलेंगे दूसरी बच्ची के मिलने पर। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई थी और महतारी दुलार योजना भी शुरू की गई थी और भारत का पहला एथेनॉल प्लांट भी छत्तीसगढ़ में ही लगाया गया था। तो यहां पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो फैक्ट है कम बताया जाए, वीडियो को शॉर्ट रखा जाए, क्योंकि बहुत कम लोग वीडियो को वॉच करते हैं। तो जो लोग वॉच करते हैं वो लोग संतुष्ट रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू करने की घोषणा की है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना, तो जो उद्यमी महिलाएं हैं उनकी सहायता करने के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। अब यहाँ पे सारे विकल्प गलत छाप दिए गए हैं, इसका उत्तर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। ये जो इसका आंसर होगा वो हरियाणा है। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने ये इस योजना को स्टार्ट किया है और महिला उद्यमियों को इसमें जो है सहायता प्रदान की जाएगी। क्या होगा इसमें कि ऐसी महिला उद्यमी जिनकी सालाना आय, पारिवारिक आय 5 लाख रुपए या लेस देन 5 लाख रुपीज है, तो उन्हें 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा और इस पर जो है जो 7% का ब्याज उनसे लिया जाएगा, ये भी फ्री होगा, क्योंकि ये जो ब्याज होगा उसका जो भुगतान है उसे हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा। तो काफी शानदार योजना है मातृशक्ति उद्यमिता योजना और इसे शुरू कर रहा है हरियाणा सरकार। मार्च 2022 में किस संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया? अच्छा, सुपर कंप्यूटर के मामले में दुनिया का जो सबसे तेज यानी कि सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर है किस देश के पास है बताओ? ये जापान के पास है, जापान, और इसका नाम क्या है? फुगाकू नाम है। ठीक है, तो ये जो सुपर कंप्यूटर है परम गंगा, इसको अभी हाल ही में स्थापित किया गया है आईआईटी रुड़की में। ऑप्शन ए सही है। आपको एक सुपर कंप्यूटर का नाम और याद आता होगा जिसका नाम था सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा। क्या नाम था? परम प्रवेगा, जिसे जो है स्थापित किया गया था कहां पर? IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया था अभी कुछ दिन पहले। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रोपड़ के बारे में मैं बताऊं, कुछ याद करो इनके बारे में। आपको बता दें कि आईआईटी रुड़की ने अभी हाल ही में किसान ऐप को लॉन्च किया था। आईआईटी दिल्ली ने एक दुनिया का सबसे छोटा एयर प्योरीफायर लॉन्च किया था नासो 95, और आईआईटी रोपड़ ने क्या लॉन्च किया था? यू ब्रीथ लाइफ नामक एक प्लांट बेस्ड एयर प्योरीफायर। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बात करते हैं परम गंगा के बारे में। इसको बनाया किसने है? सीडेक ने इसे बनाया है, मतलब कल्चर सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग ने इसे बनाया है। और ये जो परम गंगा का निर्माण है इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत किया गया है। ये जो मिशन है 2015 से लेकर 2000 कब तक चलेगा? 7 साल तक, 2022 तक चलेगा और इसके अंतर्गत 70 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में किसे 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सही जवाब इसका है सईदा रिजवाना हसन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। सईदा रिजवाना हसन ये कहां से हैं? तो ये बांग्लादेश से हैं। 2012 में इनको जो है एक पुरस्कार और मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? 2012 में इनको मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। दुनिया की जो 12 महिलाएं चुनी गई हैं उसमें सईदा रिजवाना हसन जी का भी नाम है और इन्हें जो है अमेरिकी विदेश मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश की पर्यावरणविद हैं और पर्यावरण के लिए ये वहां पर वकील भी हैं, रिजवाना हसन, तो नाम याद रखना। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं, विश्वास है कि ये क्वेश्चंस आपके काफी उपयोगी रहेंगे और सेशन आपको पसंद आया होगा।
तो अगर ऐसा है तब वीडियो को आप अब एक लाइक कर दीजिए। और कल का जो प्रश्न था उसका प्रश्न था कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी का जो औसत जीवन काल है वो कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का। आप सभी के जवाब बिल्कुल करेक्ट रहे। और अब आज का प्रश्न है कि हाल ही में बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी सैन्य मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। इस मूर्ति की लंबाई कितनी, बस इतना सा आपको बताना है। कमेंट करके बताइए फटाफट। यहाँ पर आपके ऑप्शन है और हम मिलेंगे शीघ्र ही आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज रही होगी क्योंकि बगल में कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग अनावश्यक तरीके से अपना जश्न मनाते रहते हैं, मतलब ऐसे ही खुश रहते हैं, अच्छी बात है। तो बस इसी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस और बैकग्राउंड नॉइज भी आपको मिलती होगी। तो हमें फोकस करना है अपनी स्टडी पे, ठीक है। तो मैं भी वेट कर सकता था लेकिन कितना वेट करें। वैसे भी आपको जो करंट अफेयर का वीडियो मिलता है ये दोपहर में मिल पाता है क्योंकि बहुत अधिक काम रहता है। तो कोशिश रहेगी कि आपको ये वीडियो जो है वो मॉर्निंग में मिला करें, सुबह सुबह, ताकि आपका दिन और भी बेहतर गुजरे। और डेली मोटिवेशन के लिए आपने अगर अभी तक बी विनर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर हैं जिसकी वजह से वहां पर वीडियोस नहीं आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिलें तो प्लीज सब्सक्राइब बी विनर चैनल, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच।